बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, एज हमारी डिस्कशन पहले हुई कि हम लोगों ने चैप्टर 11 कवर कर लिया था, चैप्टर 12 शुरू किया और चैप्टर 12 के अंदर हम लूप्स की बात करेंगे। और लूप्स 3 तरह के हैं जो आपके सिलेबस में है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। जो मेन कंपोनेंट्स मोस्टली किसी भी लूप के अंदर होते हैं वो होते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन ये बताती है कि आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। समटाइम ये रिवर्स फॉर्म में भी हो सकती है, फॉरवर्ड भी हो सकती है। कंडीशन में आप ये बताते हैं कि आपने हर स्टेप पर क्या चेक करना है कि आपने कहाँ तक मूव करना है। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के हर स्टेप पर हमने कितना इंक्रीज करना है या कितना डिक्रीज करना है। तो जो पहला प्रोग्राम है ये मैंने फॉर लूप के हेल्प से लिखा है। और फॉर लूप के अंदर जो टेबल मैंने क्वेश्चन लिखा है कि प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स टेबल यूजिंग फॉर लूप। तो एज यूजुअल हेडर फाइल से स्टार्ट किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए मैंने, एक टी और एक एन। टी मैंने डिक्लेयर करवाया कि इसमें आप वो टेबल नंबर जो यूजर नंबर देगा उसको स्टोर करवाना है, इसका हमें टेबल प्रिंट करवाना है। और एन के अंदर हमने काउंटिंग करनी है कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कि कितनी बार हो गया। फिर हम यूजर को प्रिंट एफ और स्कैन एफ के जरिए प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो नंबर एंटर करे जिसका उसने टेबल प्रिंट करना है, उसको हमने टी में स्टोर करवा लिया। फिर हम आते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में हमने इनिशियलाइजेशन स्टार्ट कर लिया, उसने 1 से स्टार्ट करना है और पहले स्टेप पर ही कंडीशन चेक कर ली कि इट मस्ट फुलफिल दिस कंडीशन, कि अभी तक तो हमारा n1 है, 10 तक तो हम गए ही नहीं है। तो हम लोग नीचे मूव करेंगे और जो भी हमारी इसके बाद एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ ये लाइन चलेगी। अब इस प्रिंट एफ लाइन को अगर आप देखें तो थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर सिंपल कुछ मैंने एस्केप सीक्वेंस लिखे हैं और उसके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ वेरिएबल्स लिखे हैं। पहला एस्केप सीक्वेंस अगर मैं रेफर करूँ तो वो टी की तरफ जा रहा है। मीन टी की वैल्यू लेट से यूजर ने 5 एंटर किया, मैंने 5 का टेबल प्रिंट करना है तो 5। फिर स्टैटिक प्रिंट होगा, फिर दूसरा परसेंटेज डी, ये एन प्रिंट करेगा और एन की वैल्यू इस वक्त 1 है। और उसके बाद फिर इक्वल टू प्रिंट होगा, फिर परसेंटेज डी है और फिर आगे इनका प्रोडक्ट है। और ये करने के बाद ये लूप वापस जाएगा और एन की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा और एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, और 2 इज स्टिल स्मॉलर देन 10। तो फिर दोबारा ये लाइन चलेगी और ये दोबारा से प्रिंट कर देगा 5 × 2 = 10 और टिल 9। और जब ये 10 पे पहुंचेगा तो ये फिर क्या प्रिंट कर देगा 50। और जब ये दोबारा से जब ये 10 इंक्रीज हुआ, 10 इक्वल था, कंडीशन अभी ट्रू थी, लेकिन 10 को जब दोबारा इंक्रीज किया और 10 की वैल्यू हो गई 11, तो लूप वाइड हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हमने एक टेबल प्रिंट कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, अगर आप कोई भी काम करना चाहें, एक से ज्यादा बार करना चाहें, तो लूप आपकी हेल्प करता है। अगर यही टेबल मुझे 100 तक प्रिंट करना है तो सिंपल इस 10 को मैंने 100 कर देना है, तो यही लूप 100 तक चलने वाला है। तो अगर हम वैसे जनरल प्रोग्रामिंग, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के थ्रू करते तो ये हमारा बहुत सारा टाइम यूटिलाइज कर लेता। यहीं पर मैं आपको एक और हिंट दे दूं कि समटाइम यही क्वेश्चन व्हाइल लूप से भी आ जाता है और डू व्हाइल से भी आ जाता है। अगर ये प्रोग्राम व्हाइल लूप से आ जाए तो सिंपली कुछ चीज़ों की हमने लोकेशन चेंज कर देनी होती है। इसमें हम क्या कर देते हैं कि ये जो हमारी इनिशियलाइजेशन है, इस इनिशियलाइजेशन को हम शुरू में ले जाएंगे, n = 1 यहाँ लेके चले जाएंगे और इस फॉर की जगह आप लिख देंगे व्हाइल और उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर ये कंडीशन लिख देंगे। यहाँ पर ये जो कंडीशन मैंने लिखी हुई है ये कंडीशन हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है इसको हम इस लाइन के नीचे इस जगह पर लिख देंगे। तो सिंपल कुछ चीज़ों की स्पेस चेंज करने से, लोकेशन चेंज करने से यही प्रोग्राम फॉर लूप का व्हाइल लूप में कन्वर्ट हो गया। और अगर आपने इसी प्रोग्राम को डू व्हाइल में करना है तो डू व्हाइल के लिए आपने सिंपली ये इनिशियलाइजेशन तो ऊपर ले गए, लेकिन आपने डू व्हाइल के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है, इस लाइन को आपने स्किप कर देना है फौरन और डू लिख के आपने इसके बाद इन ब्रेसेस के अंदर ये वाली स्टेटमेंट और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट लिख देनी है। और जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट लिख देंगे तो उसके बाद आखिर में आप लिखेंगे व्हाइल और उसके बाद यहाँ लिखेंगे कंडीशन और उसके बाद लगा देंगे सेमीकोलन और तब आप प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो सिंपली आपने देखा कि ये तीनों लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, एक तरह का काम कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, कंडीशन भी लगा रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और इजी लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स की इजी लर्निंग के लिए सिर्फ इनकी लोकेशन पता होना चाहिए कि इनिशियलाइजेशन कहाँ यूज करनी है, कंडीशन कहाँ यूज करनी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ यूज करना है। तो आपके लिए ये बड़ा फिजिबल प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप ये तीनों लूप्स को लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।